प्रहलाद जी 10 वर्ष के थे जब नरसिंह जी आए, उनको मिले और भाग जाते हैं, मर्ग भी दौड़ भाग जाते हैं आदमी से डर कर। फिर इसका समाधान बताते हैं, डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लेना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद पार उतर गए, फिर डेरे में क्या दोष। परमात्मा देखो, और तो कोई उदाहरण उनके पास था नहीं जब ये ज्ञान मालिक दिया करते थे। हम ध्रुव और प्रहलाद को मुक्त मानते हैं, मानते हो कहां जी? तो जब ध्रुव और प्रहलाद तुम कहते हो पार हो गए, उनके इतिहास देखो पढ़ के। प्रहलाद जी 10 वर्ष के थे जब नरसिंह जी आए, उनको मिले, यानी परमात्मा प्राप्ति हुई। भक्ति वो पहले से ही कर रहे थे और फिर उन्होंने शादी करवाई। और जो राजा बलि था, जिसने वो 100 अश्वमेध यज्ञ करी थी इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, और जिसके लिए भगवान आए थे 52 रूप बना के, तो वो प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का लड़का था। तो उन्होंने ब्याह करवाया, बालक हुए और वो पार हो गए। और ध्रुव का भाई था उत्तम, उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर ध्रुव ने ब्याह करवाया और उत्तम वाली पत्नी उसके साथ रखी उसने, तो वो भी पार हो गया। तो कहने का भाव ये नहीं है कि तुम जो बकवाद करते हो कि ब्रह्मचारी जंगल में गए वो पार होंगे, नहीं। अगर ब्रह्मचारी पार हो तो ये इजड़े तो सब तो पहला पार हो जा, उनका तो 5 नंबर आवे। लेकिन मोक्ष होगा भक्ति से, चाहे ब्रह्मचारी रहकर कर लो, और चाहे ये खुसरे कर लो, और चाहे गृहस्थी कर लो। दुराचार बुरा बताया, ये तो वैसे अच्छा नहीं, वैसे भी बेहुदी बातें हैं। तो कहने का भाव ये, भक्तों के तो वैसे सतर के काम नहीं है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, डेरे डंडे खुश रहो, डेरे डंडे खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए। फिर गृहस्थी में के दोष, अपने आत्माओं ये नो काम बिगाड़े हैं। एक बार गरीबदास साहिब जी जब परमात्मा से परिचित हो चुके थे और अपना ज्ञान प्रचार भी करते थे, कोई उसके उनके पास आ जाता था तो ज्ञान भी देते थे, दीक्षा देते थे, केवल सिंपल सी, ये वो ज्ञान नहीं देते थे। फिर भी उनसे बहुत राहत मिलती थी, वो समर्थ थे, आशीर्वाद से भी लाभ देते थे, संसारिक सुख दिया करते। तो उन एक आपको बताता हूं इनकी कैसी दुर्गति होती है। जग जाने यो बंदगी कराइए, बोल सोल बबूल। एक